नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें बड़ी खबर कि कुशेश्वर स्थान उपचुनाव से अब जदयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी की जीत लगभग तय मानी जाती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन हम बता दें 20वां राउंड जो चल रहा है, 20वां राउंड में 11,800 मत के आसपास वो लीड कर रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। तो अब हम आपको एक बार बता देते हैं कि पहले हम आपको बता चुके थे 11 राउंड तक का, अब बताते हैं 12 राउंड से। सुन लीजिए, 12 राउंड में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 32,666 मत आया था, जबकि आरजेडी को 24,612, यानी कि 12वां राउंड में 8,074 मत से आगे थे। 13वां राउंड में जदयू को 34,569 मत था, वहीं आरजेडी को 28,327 मत था। और 13वां राउंड में जो जदयू के प्रत्याशी है वो 6,242 से लीड कर रहे थे। यानी हम बता दें कि 10, 11, 12 में और जदयू के प्रत्याशी थोड़ा सा पीछे चले गए थे, यानी पीछे नहीं, यानी कि थोड़ा सा कम उनका मत का अंतर रहा। उसके बाद 14 जो राउंड थे, 14 राउंड में 36,907 मत से आया था जदयू प्रत्याशी को, और राजद प्रत्याशी को 32,247, यानी कि 14वां राउंड में। और बता दें कि 7,435, और इसी तरह 15वां राउंड में 39,325 राजद प्रत्याशी को, और जदयू प्रत्याशी को, और राजद प्रत्याशी को 32,247, यानी 15वां राउंड में 7,078 मत से जो जदयू प्रत्याशी आगे चल रहे थे। वहीं बता दें 16वां राउंड में 42,120 मत जदयू प्रत्याशी को, और 34,467 मत राजद प्रत्याशी को। 16वां राउंड में 7,653 मत से जदयू प्रत्याशी आगे थे। इसके बाद बता दें 17वां राउंड में 45,808 मत जदयू प्रत्याशी को, और राजद प्रत्याशी को 35,923 मत। वहीं बता दें कि 17वां राउंड में 9,885 मत से जदयू प्रत्याशी आगे चल रहे थे। वहीं हम बता दें कि 18वां राउंड में 48,642 मत आए थे जदयू प्रत्याशी को, और राजद प्रत्याशी को 37,847, तो 10,615 मत से आगे आए थे जदयू प्रत्याशी। अब बता दें 19वां राउंड में 51,416 मत जदयू प्रत्याशी को आए थे, और राजद प्रत्याशी को 39,969, यानी 19वां राउंड में 11,497 मत से आगे चल रहे हैं जदयू प्रत्याशी। अब 20वां राउंड हो चुका है और 21वां राउंड की अभी गिनती चल रही है। 20वां राउंड में बता दें 54,224 मत लाए हैं जो अमन भूषण हजारी हैं, जो जदयू प्रत्याशी हैं उनको। वहीं राजद प्रत्याशी को 42,409 मत आए हैं, वो 11,815 मत का अंतर अब सामने नज़र आ रहा है। यानी अगर विधिवत अगर कहें तो जदयू के प्रत्याशी लगभग जीत चुके हैं कुशेश्वर स्थान उपचुनाव। ये एक बहुत बड़ी जीत कही जाएगी जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि सभी तरफ से जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश को घेरा जा रहा था कि इस बार जो अफसरशाही बेलगाम है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, इसका आरोप जो ये तेजस्वी यादव लगा चुके हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ये भी समझ रहे थे कि अगर छोटा सा अंतराल अगर होगा तो उसमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन के माध्यम से वो बेईमानी कर सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव खुद दरभंगा में कैंप कर रहे थे और लगातार वो निगरानी भी रख रहे थे। यही नहीं, हम बता दें कि कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार, जिनका जनाधार कहा जाता था, अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक साथ मिलती तो हो सकता था कि ये बढ़त उनको मिल सकता था, लेकिन महागठबंधन टूट गई। कांग्रेस ने राजद पर आरोप लगाया कि ये उनका परंपरागत सीट था जिसे राजद ने अपने कब्जे में किया, और राजद का कहना था कि उनका जनाधार नहीं है, अब ये जनाधार राजद के पास है। इस तरह जो आपसी मतभेद महागठबंधन में हुआ उसका फ़ायदा सीधा एनडीए को मिला। एनडीए के भाजपा और जदयू दोनों लगे हुए थे। हम बता दें संजय झा वहाँ कैंप कर रहे थे, अजय चौधरी जो थे वहाँ पर वो कैंप कर रहे थे, अली अशरफ फातमी भी बाद में कैंप करने लगे। तो हम बता दें जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहाँ लगाया था, कैंप करने के लिए कहा था और निगरानी रखने के लिए कहा था कि किसी भी तरह ये सीट जानी नहीं चाहिए। तो इस तरह कुशेश्वर स्थान जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई। इसके पीछे की वजह ये थी कि एक बात कहें तो शशि भूषण हजारी जो वहाँ के विधायक थे, कोरोना संक्रमण के दौरान उनका निधन हो गया था,
उसके बाद उनकी पत्नी का भी कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। और इसके बीच उन लोगों को ये जो फ़ायदा मिला, उनके लड़के अमन भूषण हज़ारी को जो टिकट मिली थी, इसी आधार पर दिया गया था ताकि वो काम कर सके। तो हम बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा कुशेश्वर स्थान उपचुनाव से अब जनता दल यूनाइटेड की जीत लगभग पक्की मानी जाती है। 20वें राउंड में 8,800 मतों से आगे चल रहे हैं जो अमन भूषण हज़ारी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, अब लगभग तय मानी जा रही है। और बाहर जो है हुजूम है वो जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों का, जो जीत का जश्न मना रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर